अपना कस्टडी में रखना पड़ता है। उगलाने के लिए कौन आपको फंड दे रहा है? देखिए पाकिस्तान की ताकत परमाणु बम नहीं है, भारत में पल रहे ऐसे कीटाणु बम है कि उसको पकड़ना है हमको। हाँ, नहीं, भारत के मुसलमान कहते हैं हम हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करते, ना बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, हमारा जीना मरना जो है वो इंडिया में ही है। तो हम पर क्यों ऐसा मतलब इल्जाम लगा दिया जाता है कि जो पाकिस्तान का जो पावर है वो इंडिया में रह रहे मुसलमान है? देखिए हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं घुसपैठियों के, घुसपैठियों को भगाओ ना भाई। मुसलमान आप घुसपैठियों को भगाने के जब बात है तो तब उसको साथ क्यों लेके आते हो? कौन भगाएगा? आम जनता भगाएगी या सरकार भगाएगी? इसीलिए तो 1 सितंबर 2025 को एक आया था, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट एक आता है कि आप घुसपैठिए यहाँ पे बसे हो, आप आए हो कमाने के लिए, ठीक है, कमा रहे हो, लेकिन आप आधार कार्ड बनवा ले रहे हो, यहाँ का भूमि ले रहे हो, यहाँ का खाता खुलवा रहे हो, यहाँ का हर चीज सुविधा ले रहे हो, उसके लिए दिक्कत है। उसके लिए क्या है ना, तब उसके बाद SIR है। उसके SIR के काम में क्या है, उसको मतलब वोटर ID का शुद्धिकरण करना। उसमें पकड़ा जाता है कौन अवैध है, कौन घुसपैठिया, कौन माता पिता है, कौन किसके ना है, वो पकड़ा जाता है। वही कार्य करता है तो फिर दिक्कत क्यों होता है? आप घुसपैठियों को बचा रहे हैं, घुसपैठिया को बचाने का कार्य कौन किया है? इंदिरा गांधी की है। दिक्कत किसको हो रही है? अच्छा, घुसपैठिया का बचाने का काम कौन किया? इंदिरा गांधी 1983 में एक एक्ट लाई थी, IMDT एक्ट। IMDT एक्ट एक कहता है 1983, सर्च मार लीजिए, किसको पता नहीं है। IMDT एक्ट एक कहता है कि आप बांग्लादेशी हो, हम भारत के हैं, तो आप हमारे जमीन पर रह रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं है कि साबित करने का। हमारे जमीन पर तुम रह रहे हो तो हम साबित करेंगे कि हमारे जमीन पर रह रहे हो, तुम भागो। ये कहाँ से बात हो गई? उनके नारे तो हम दो हमारे दो। अब ये कह रहे हो कि बांग्लादेशियों को, उनका नारे तो हम दो हमारे दो, हम उसमें जोड़ रहे हैं, हम दो हमारे दो, घुसपैठिया आने दो। भाई कौन बात है? उसके बाद 1994 में 2 घुसपैठिया आते हैं, करीमपुर भुइया, कलामुद्दीन। बांग्लादेश से पाकिस्तान के थ्रू सीधे भारत आते हैं, करीमपुर भुइया, कलामुद्दीन। उसमें से एक असम का MLA बन जाता है 1996 में, यानी कि 94 में आता है, 1996 में MLA बन जाता है, विधायक बन जाता है। फिर भी कांग्रेस एलिगेशन नहीं लगाई ना, फिर कांग्रेस बोली। वहाँ का हाई कोर्ट, असम का हाई कोर्ट ने फटकार लगाया कि तुम यहाँ घुसपैठिया हो, यहाँ कैसे बन गए? वहां से आने चालू किया। आज बोल रहे हैं कि लोग घुसपैठिया कैसे आ गए? घुसपैठिया से क्या सिर्फ बांग्लादेश से आ रहे हैं? नेपाल, म्यांमार, ये जो है भूटान, ये सब भी बॉर्डर क्या है कि इतने सिक्योर नहीं है। यहाँ से भी लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं, रहते हैं, यहाँ पर कुछ टाइम बाद बस जाते हैं। तो क्या सिक्योर बॉर्डर सिक्योर करना सिर्फ बांग्लादेश का ही बॉर्डर सिक्योर करना है कि बाकी जो आसपास के कंट्रीज है उनका भी करना पड़ेगा? देखिए लमसम भारत में बॉर्डर हर जगह लमसम सुरक्षित हो चुका है। बांग्लादेश में कम से कम 100 किलोमीटर का बॉर्डर बाकी है। वही उन ममता बनर्जी से बोला गया था कि ममता बनर्जी जी आप बॉर्डर बनाने के लिए सिक्योरिटी दीजिए, हम वहाँ मटेरियल गिरा के बॉर्डर बनाएंगे, पत्थर के बनाए, चाहे तार के बनाए, चाहे कुछ भी के बनाए। आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं बनाने देंगे। आप उसी बांग्लादेश के भगाने के कार्य किया हो रहा है तो बोल रहे हैं कि हम नहीं भागने देंगे। एक सेकंड, तो वंदे मातरम पे चर्चा करने की बजाय अगर बॉर्डर सिक्योर करने पर एक सेंटर के अंडर ही पूरा आ जाए, ठीक है, कि हमें स्टेट की जरूरत ना पड़े, जो भी बॉर्डर है वो सारा क्या है सेंटर ऑपरेट करेगी, उसका लैंड एक्विजिशन का जो है जिम्मेदारी वो सिर्फ सेंटर के अंडर में आएगी। इस पर चर्चा करना, इस पर बहस करना ज्यादा जरूरी नहीं है? देखिए बीजेपी का माइंड सबको बस की बात नहीं की समझना। देखिए पहले इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट है, वो उसका कार्य क्या है, वो साबित करता है कौन बांग्लादेशी है, कौन घुसपैठिया है, उसको बाहर निकलना है। इसके बाद देखिए SIR किया, इसके बाद वंदे मातरम लाया। वंदे मातरम से पहचान ये होता है कौन स्वदेशी है, कौन विदेशी है। अच्छा, नहीं समझ रहे हैं आप तो ना? अगर मुस्लिम ना बोले वंदे मातरम तो विदेशी है, उसको लात जूता मारने का काम करेंगे हम। निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं निकालेंगे भाई। आपको आज दिक्कत किसको था? दिक्कत जीना को था। तो जीना का मानसिकता वाले आज भी लोग बसे पड़े, उसको निकालने के कार्य हम करेंगे ना भाई, उसको निकालने का कार्य करेंगे। आपको लगता है कि जो फिलिस्तीन का बोल सकते हैं, गाजा का बोल सकते हैं, हमास के लिए बोल सकते हैं, भारत माता के लिए क्यों नहीं बोलोगे? मतलब उसके लिए मुंह आपका खुला पड़ा है, लेकिन भारत के लिए नहीं बोलेंगे। और उसी को मानसिकता को खत्म करना है हमको। मैं कई लोग मानसिकता खत्म, उसी मानसिकता को जब भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो पता चल जाएगा स्वदेशी नहीं विदेशी है। अच्छा, स्वदेशी आदमी कभी भी भारत माता नहीं है, भारत माता का इग्नोर का नहीं कर सकता। बोल सकता है कि ठीक है भारत माता के एक शब्द बोलना है, क्या दिक्कत है? बाद में हम कुछ भी बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक शब्द बोलने में क्या दिक्कत है? आप भारत माता वो भी बोल रहे हैं कि भारत माता हम नहीं बोलेंगे। भारत माता तो पहले बोल चुके हैं, फिर बोले नहीं बोलेंगे। हम वही कर रहे हैं कि अपना हृदय से बोलो, अपने आत्मा से। जैसे आला का सजदा करते हो, रसलीला जैसे करते हो, वैसे ही एक बार बोल दो भारत माता के। हम तुमको साबित करने के लिए कोई नहीं है, साबित करने के लिए वही है। हम तो बोलते हैं कि जो भरा नहीं भाव से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश के प्यार नहीं, उसको मार मार के भगाओ। वही कार्य जीना किया था। क्या बोला कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे,
फिर बोला कि हम लोग भारत में नहीं रह पाएंगे क्योंकि आप ये कह रहे हो कि यहाँ के जो है जो मुस्लिम जो नहीं बोल रहे हैं वो जिन्ना को फॉलो करते हैं। बिल्कुल एकदम एकदम वो ही 10 करोड़ घुसपैठिए हैं जो मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करे। उमर खाली फटा ना अभी, फटा तो पूरा मुसलमान समाज को बदनाम किया कि नहीं किया, हुआ ना बदनाम। तो क्यों नहीं समझ पा रहे कि मतलब जो भी याकूब मेनन है, गुरु नमानी है, तो सब मुसलमान के कौम के बदनाम कर रहा कि नहीं कर रहा, मोहम्मद साहब के बदनाम कर रहा कि नहीं कर रहा। पूरा विदेश में लांछन लग गया है कि पाकिस्तान आतंकवादी है, पूरा मुसलमान के पूरा विदेश विरोध कर रहा, बहुत सारे विदेश विरोध कर रहा है, कह रहे कहाँ के है तो पाकिस्तान का, अरे खत्म आदमी है, ठीक नहीं है ये। मतलब दो भाई ही, हम दोनों भाई एक दिन पैदा हुए, ठीक है ना, मैंने पाकिस्तान मान लीजिए पाकिस्तान है भारत है, एक दिन पैदा हुए, एक के दिन कितना आचरण खराब हो जाएगा। आप पाकिस्तान हो गए, हम भारत हो गए, आपका आचरण खराब हो जाएगा। आप एक ही देश में तो दो लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ भी घटना घट रहा था सीधे आप ही पर क्लेम लग रहा है, क्योंकि आप वैसा बन चुके हैं, आपका छवि वैसा हो चुका है, तो आप छवि क्यों वैसा बना रहे हैं। आप क्यों नहीं समझा रहे कि आप डॉक्टर होकर बढ़िया शिक्षा दीजिए, बढ़िया आप इलाज कीजिए। वही हमारे यहाँ धर्म में माना जाता है डॉक्टर को